हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि कल ये चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था, उसमें आपको प्रकाश के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में बताया गया था। प्रकाश की आपकी गुण क्या है, प्रकाश की आपकी प्रकृति क्या आपकी है, तो उसमें आपने उनके पॉइंटों को आपने जाना था। अब देखिएगा, जो प्रकाश के आपके गुण, जो प्रकाश की प्रकृति थी, उसी बेसिस पे आपके जो एक हाइगेंस के नामक वैज्ञानिक आपके थे, उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अब हम उनके सिद्धांत को जानेंगे कि उन्होंने इनके बारे में क्या क्या बात उन्होंने बताई थी। तो हाइगेंस का जो आपका तरंग सिद्धांत है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो आप हाइगेंस वेव, आप थ्योरी आप पढ़ते हो। हाइगेंस एक आपके वैज्ञानिक हैं और वेव मीन हो जाएगा आपका तरंग, और थ्योरी आप कहते हैं, सिद्धांत को कहते हैं। हम जानेंगे कि हाइगेंस की जो वेव थ्योरी है, हाइगेंस का आपका जो तरंग सिद्धांत है, वो आपका क्या आपका होता है, इसके बारे में जानकारी हम आपको देंगे। तो आइए, अब हाइगेंस ये पहले कहाँ के थे? तो हाइगेंस आपके जो हॉलैंड के आपके वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। जैसे बहुत सारे आपके देश हैं, तो आपके जो हाइगेंस है ये आपके हॉलैंड के वैज्ञानिक आपके थे। उन्होंने क्या किया है, प्रकाश के जो लाइट है, उन्होंने उसके ऊपर एक कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और उनके बारे में जो डीपली वो जानना चाहे। तो उसके बाद उन्होंने अपने कंक्लूजन दिए, जो उनके हाइगेंस का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित आपका हुआ कि इनकी बेसिस पर आपके कहाँ पर ये आपका वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टीज में आपके क्या क्या आप इंक्लूड करोगे टोटल। तो ये हाइगेंस कहाँ के वैज्ञानिक थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक आपके थे। और इन्होंने जो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत दिया, वो आपका ईयर था 1678 ईस्वी में। किस ईस्वी में? 1678 ईस्वी में इस नियम को उन्होंने प्रतिपादित किया था। और उन्होंने ये बताया, सर्वप्रथम एक सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले, जो अगर माना जाता है कि प्रकाश एक तरंगों के रूप में चलता है, तो सबसे पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। उन्होंने ही प्रकाश के जो तरंग सिद्धांत है, इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई। और जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो उनका कंक्लूजन आपका आया, उन्होंने क्या किया, इसको आगे फॉरवर्ड किया। तो हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस, उन्होंने 1678 ईस्वी में सर्वप्रथम सबसे पहले एक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सबसे पहले जो तरंग पूछा जाए कि तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, तो आप ये कह सकते हैं कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस ने ही प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। उन्होंने क्या बताया? जिसके अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता। उन्होंने ये बताया कि जो प्रकाश है, जो लाइट हमारी है, वो कैसे चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, नहीं वेव के रूप में ये फॉर्म होकर के वो आपकी रन करता है, चलता है। इससे पहले वैज्ञानिक नहीं बता पाए थे कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है कि नहीं चलता है। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो ये कंक्लूजन जिन्होंने दिया उनका नाम क्या था? हाइगेंस था। उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता। और देखिए, खास बात आपकी ये है कि कल आपको थोड़ा इसके बारे में डिस्कस भी किया गया था कि जैसे जो आपके किसी सोर्स से, किसी स्रोत से जब आपकी लाइट वहां से चलती है, तो जब लाइट वो चलती है, तो सबसे पहले आपकी कहाँ पर वो गिरती है? पहले आपके ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। जैसे मान लीजिए सूरज आपका है, तो सूरज से जब वहां पे आपकी चलती है कोई किरण, प्रकाश वहां से चलता है, तो सबसे पहले हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो हमारे चारों तरफ आपकी वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ है, दीवार है, पत्थर है, या बहुत सारी चीजें आपकी हैं, पहले प्रकाश वहां पे गिरता आपका। तो जब प्रकाश वहां पे गिरता, तो वो आपके जो प्रकाश ऑब्जेक्ट पे गिरता, वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। जब हमारी आंखों पे पहुंचता है, तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तब जाके हमें आभास होता है कि ये वस्तु कौन सी है। कमरे में कोई वस्तु रखी है, या मान लीजिए कोई और आपकी चारों तरफ वस्तु है, कौन सी आपकी है। जब मान लीजिए बाई चांस आप किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में आप जाइए, तो जब अंधेरे कमरे में आप जाते हैं, तो अगर आपके हाथ में टॉर्च है
या मोबाइल फोन आपके पास है उससे आप उसकी जो टॉर्च आप जला देते हैं, या कमरे की अगर आप स्विच को जो है दबाते हैं तो उसमें जब लाइट होती है तो आपकी वस्तुएं दिखाई देती है। असल में आपका होता ये है कि जो भी आप लाइट आप करते हो, जब आप लाइट जलाते हो या आप जो है लाइट जो है आप स्विच ऑन करते हो, होता ये कि जो प्रकाश आपका होता है बल्ब का, वो आपका जो है सबसे पहले उस वस्तु के ऊपर पड़ता है। जब उस वस्तु के ऊपर पड़ेगा तो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो करके उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पे पहुंचता है, तो हम क्लियरली उस चीज को देख लेते हैं कि आपकी कौन सी वस्तु कहाँ पर आपके कमरे में पड़ी हुई है। अन्यथा जो है अगर अंधेरा कमरा है, आपका अननोन कमरा है, तो आपको ये पता नहीं होता है कि वो आपकी वस्तु कहाँ पर, वो कौन सी वस्तु आपकी कहाँ पर रखी हुई है। तो हॉलैंड ने बताया, क्या सॉरी जो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे हाइगेंस, उन्होंने बताया कि प्रकाश किस रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। चलने के बाद देखिए तो अभी कह रहा है कि जब तरंगे हमारे आंखों से टकराती हैं हमें प्रकाश की अनुभूति होती है। मतलब जो प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वस्तु पे पड़ता है, जब वहां से रिफ्लेक्ट हो करके हमारे आंखों पे आता है तो हमें प्रकाश का एहसास होता है कि उजाला है या रोशनी की वजह से ये वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। और उन्होंने क्या बताया, चूंकि यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि हम क्या जानते हैं कि जो है यांत्रिक अगर तरंग आपकी है उसे चलने के लिए माध्यम जरूरी है। अगर माध्यम आपका नहीं है तो ये जानिएगा कि यांत्रिक तरंगे आपकी जो है किसी मीडियम में मूव आपकी नहीं कर पाएंगे। अगर मीडियम स्टेबल है मौजूद आपका तो वो तरंगे आपकी जो है मूव करेंगी। अगर आपकी मीडियम मौजूद नहीं है, तरंगे आपकी मूवमेंट उसमें कुछ होना नहीं है। यानी जब हमारे आंखों में क्या होता है कि जो प्रकाश की अनुभूति होती है, अनुभूति के साथ साथ जो है हम ये भी जानते हैं कि जो प्रकाश तरंग, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम का होना जरूरी है। अगर माध्यम आपका नहीं होगा तो यांत्रिक तरंगों में कोई मूवमेंट आपका नहीं होगा। अब अतः हाइगेंस ने प्रकाशित तरंगों के चलने के लिए एक संदेशिक तथा सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। अब हाइगेंस ने क्या किया कि जो प्रकाशित तरंगे थी उनके चलने के लिए एक सर्वव्यापी तथा आपका संदेशिक जो है एक माध्यम ईथर की कल्पना की। उन्होंने क्या मान लिया कि एक आपका मीडियम हमारा है वो कैसा, ईथर है। उन्होंने मान लिया कि हमारा माध्यम ईथर। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी माना कि काल्पनिक माध्यम ईथर भारहीन है। उन्होंने माना कि जो माध्यम आपने ईथर लिया वो कैसा हो, भारहीन हो। और भारहीन के साथ साथ इसका जो घनत्व आपका होगा वो बहुत ही कम, जो इसका घनत्व होगा वो बहुत ही कम होगा तथा प्रत्यास्थता बहुत आपकी अधिक हो जाएगी। और ये बड़े आसानी से क्या होगा कि सभी आपके पदार्थों में आसानी से प्रवेश आपका कर जाएगा। जब प्रवेश आपका कर जाएगा, इस प्रकार ईथर में प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण हैं। यानी ईथर में जितने भी आपके प्रकाश तरंगे आपकी हैं, जितने भी गुण आपके विद्यमान होने चाहिए वो सभी आपके गुण इसमें क्या है, आपके विद्यमान है। उनके अनुसार क्या होता है कि प्रकाश तरंगों की लंबाई छोटी होती है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जो है तो ये कंक्लूजन आपका निकल के आया कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं आपकी कैसी होती है, बहुत ही छोटी है, उनकी लंबाई आपकी छोटी होती है। और साथ ही साथ जो प्रकाश के विभिन्न रंगों का आभास उनकी तरंगदैर्घ्य की भिन्नता के कारण होती है। जैसे आप देखते हैं कि प्रकाश, कोई श्वेत प्रकाश आपका जब कहीं डाला जाता है, किसी प्रिज्म पे आपका डाला जाता है, या कभी आप देखिए कि आसमान में जब आप जो है हल्की अगर बारिश आपकी हो, बारिश के साथ साथ जो है आपकी धूप भी निकली हो, तो आप पाते ये है कि वहां पे इंद्रधनुष यानी कई आपके रंग आपको दिखाई पड़ते हैं। उसमें होता आपका ये है कि जो प्रकाश जब आपके गिरता है और लाइट भी आपकी होती है, तो उस लाइट से जब पास होता है तो वो हमारी जो बूंदें आपकी होती हैं वो एक स्फेरिकल जो है मिरर की भांति आपकी जो काम करती हैं। जिससे होता है कि जो जितने भी आपके उसमें श्वेत प्रकाश वो अपने भिन्न भिन्न रंगों में टूट जाता है, और जिस एरिया में आपका ऐसी चीज घटना आपकी घटती तो वहां पर एक रेनबो यानी आपकी इंद्रधनुष के रूप में जो है फॉर्म हो जाता है। तो हाइगेंस ने अपना ये तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया। वो कहाँ के वैज्ञानिक आपके हैं, हॉलैंड के। यानी हाइगेंस आपके जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1678 ईस्वी में क्या किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपने किया और उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है।
जब भी प्रकाश चलेगा वो किस रूप में चलेगा, वो तरंगों के रूप में चलेगा, तरंगों के रूप में चलेगा। चूंकि हम जानते हैं क्या, जो यांत्रिक तरंगे आपकी होती हैं, यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम का होना अति आवश्यक है। अगर माध्यम आपका मौजूद नहीं होगा तो यांत्रिक तरंगों में कोई मूवमेंट आपका नहीं होगा। तो उन्होंने हाइगेंस ने ये भी बताया कि प्रकाश तरंगों के चलने के लिए, जो चूंकि चलने के लिए एक समदैशिक तथा सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। अब उन्होंने क्या कर लिया कि जो हाइगेंस थे उन्होंने कहा कि जो प्रकाश तरंग है उनके चलने के लिए हम एक ऐसा माध्यम मान लें कि जो कि क्या हो, उसके बारे में जो भी जानकारी आपको इकट्ठा करनी हो वो हम जान जाए। उन्होंने बताया कि ये हाइगेंस ने प्रकाशित तरंगों के चलने के लिए एक समदैशिक और सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना कर। एक माध्यम आपका ईथर है, वो कैसा आपका है, सर्वव्यापी और आपका समदैशिक है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये एक काल्पनिक जो माध्यम ईथर है, एक ऐसा होता है भारहीन आपका, जो ये माध्यम हमारा मीडियम है कैसा है, काल्पनिक माध्यम आपका। और काल्पनिक माध्यम जो है भारहीन है, इसका घनत्व आपका बहुत ही कम है। जो काल्पनिक माध्यम हमने ईथर माना ये क्या है, भारहीन है, साथ ही साथ इसका जो घनत्व आपका है वो बहुत कम है, और तथा इसकी जो प्रत्यास्थता का गुण इसमें पाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। इस प्रत्यास्थता के गुण के कारण ही आपके इसमें जो है ये सब जो इस प्रकार ईथर में प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण आपके मौजूद हो जाएंगे। जितने भी आपके प्रकाश से गुण हैं वो सभी आपके इस माध्यम ईथर में जो है आपके विद्वान जो है रहते हैं। इसके अनुसार निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश रंगों की लंबाई क्या होती है, छोटी होती है, और प्रकाश के विभिन्न रंगों का आभास उनकी तरंगदैर्घ्य की भिन्नता के कारण आपकी होती है। यही हो गया हमारा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। जब उन्होंने अपने सिद्धांत जो है दे दिए हाइगेंस ने, तो उसके आधार पर उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाला, उन्होंने हाइगेंस का जो द्वितीय तरंगिकाओं का एक सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जो है जो भी उन्होंने कल्पनाएं की थी उन कल्पनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी जो उन्होंने पहले गेस किया था अब उसी के आधार पे क्या कर रहे हैं, उस अपनी बात को जो है अब समझा रहे हैं। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, किस जानते हैं, जिसे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत आप कहते हो। जो तरंगे हमारी किसी माध्यम में जो संचित हो रही हैं, तो उन संचित होने के माध्यम जो भी हो रही है उन्हें हम क्या जानते हैं, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत भी हम जानते हैं। उन्होंने क्या कहा, हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। तो उन्होंने इस संबंध में क्या किया, कुछ परिकल्पनाएं की। वो परिकल्पनाएं आपकी क्या थी, उन्होंने पहला उनका पॉइंट आपका ये था कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यानी कोई भी आपका सोर्स हो, वो आपका सोर्स आपका चाहे बल्ब हो जाए, आपका चाहे सूर्य आपका हो या मोमबत्ती हो, यानी कोई भी आपका ऐसा सोर्स हो जहां से लाइट आपकी क्या हो जाए, वहां से आपकी प्रोड्यूस आपकी हो। तो उन्होंने बताया कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग किसी तरंग स्रोत से आपके तरंगे आपकी उत्पन्न होती है, तो उस मीडियम में या उसके चारों ओर जो भी आपके माध्यम है, उस माध्यम में स्थित आपके सभी कण क्या माध्यम के कण आपके क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, यानी उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आपका होता है। जैसे देखिए कि जैसे आपका पानी में आपको अगर पत्थर मारिए तो क्या देखेंगे कि वो आपकी जो लहर वहां से जहां आपने पत्थर फेंका जहां पे गिरता, वहां की जो आपकी लहर होती धीरे धीरे क्या होती है कि उस तालाब में जिस पानी में आपने पत्थर मारा है वो आपकी फैलती हुई चली जाती है। तो उन्होंने जो बताया कि अगर किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत से क्या निकलती है, आपकी तरंगे आपकी निकलती हैं, तो उस माध्यम में स्थित जितने भी आपके कण हैं
वो आपके क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। उनका पहला आपका जो है पहला माध्यम आपका यही था। जैसे आपको तरंगाग्र के बारे में बताया गया कि तरंगाग्र में आपने ये जाना कि जैसे कोई आपका सोर्स है जहां से आपकी लाइट आपकी निकलती है, तो आप क्या करते हैं, वहां पे कल्पना करते हैं कि उस माध्यम में आपके चारों तरफ जो भी आपके हैं वो कंपन के समान कला में हो। तो उसमें आपने 3 टाइप की जाना कि आपका गोली तरंगार भी जाना, आपने समतल भी जाना और साथ साथ बेलनाकार भी आपने जाना। तो उन्होंने पहला जो उनकी पहली आपकी हाइपोथेसिस थी, उन्होंने ये बताया, उनकी पहली कल्पना आपकी ये थी कि जब किसी माध्यम में आपके कोई तरंग स्रोत तरंगे आपके उत्पन्न करेगा तो उसके चारों ओर स्थित माध्यम के कण क्या करते हैं, कंपन आपके करने लगते हैं। अब उनकी सेकंड परिकल्पना क्या है, माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचता है वहां पर स्थित प्रत्येक कण एक नया तरंग स्रोत बन जाता है। माध्यम में जहां भी तरंगाग्र आपका पहुंचेगा, ठीक है, जहां भी माध्यम में तरंगाग्र आपका पहुंचेगा वहां पर स्थित जितने भी आपके कण होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके तरंग स्रोत आपके बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां भी तरंगाग्र पहुंचेगा वहां पर जो भी आपके हैं वहां से फिर से एक नई जो है रास्ता जो है प्रोड्यूस होने का जो लाइट को मिल जाएगा। थर्ड क्या है, थर्ड परिकल्पना इनकी, किसी भी क्षण सभी द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ अर्थात अनुवालोक उस तरंगाग्र की नवीन स्थिति को प्रदर्शित करेगा। जो आपका तरंगाग्र जहां पहुंचेगा आपका किसी भी क्षण, तो जितने भी आपकी सभी द्वितीय तरंगिकाएं आपकी हों उनको स्पर्श करता हुआ खींचा गया जो पृष्ठ आपका होगा, चाहे आप उसे पृष्ठ कह दो चाहे अनुवालोक आप कह दो, उस तरंगाग्र की नवीन मतलब नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा। तो हाइगेंस ने जो है ये 3 परिकल्पनाएं मुख्य रूप से उन्होंने किया था, ठीक है। तो टॉपिक आपका था क्या, हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। पूछा जाए हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत किसे आप कहते हो, ये आपका क्या होता है, कह देंगे कि हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में क्या किया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका हुआ हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। पूछा जाए कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत आपका क्या है, कह देंगे जब आपके हाइगेंस ने किसी माध्यम में स्थित तरंगों के संचरण के संबंध में एक आपके सिद्धांत प्रतिपादित किया जिससे हम क्या जानते हैं, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं सिद्धांत के बारे में जानते हैं। तो जो उन्होंने सिद्धांत दिया उन्हें क्या किया, कुछ उन्होंने परिकल्पनाएं की थी। वो परिकल्पनाएं कौन कौन सी आपकी हैं, तो इनके जो मेन आपके पॉइंट है वो 3 मेन आपके पॉइंट इनके थे। ये 3 परिकल्पनाएं आपकी थी, उन तीनों के बारे में आपको बताया गया है। पहला आपका क्या कि जब किसी माध्यम में कोई कण आपका जो है कोई तरंग स्रोत, जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंगे उत्पन्न करता है तो उसके चारों ओर इसी माध्यम में आपके जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, क्या करते हैं, उनमें मूवमेंट आपकी आ जाती है। तो पहली परिकल्पना कौन थी, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं की आपकी, उन्होंने कहा कि जब किसी माध्यम में कोई भी मीडियम आपका, जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंगे उत्पन्न करे तो उस माध्यम में स्थित उसके चारों ओर जो कण आपके हो क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। ये पहली परिकल्पना किसकी है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की। तो उन्होंने कहा कोई माध्यम लिया, उस माध्यम में कोई आपका क्या प्रकाश स्रोत है, उस प्रकाश स्रोत से क्या होता है, जब तरंगे आपकी निकलती हैं तो तरंगे निकलने के पश्चात होता है कि माध्यम में जितने भी आपके कण हैं वो सभी क्या होते हैं, कंपन की समान कला में जो है हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंगे उत्पन्न करेगा तो उसके चारों ओर स्थित माध्यम के कण क्या करेंगे, कंपन करने लगते हैं। सेकंड परिकल्पना इनकी क्या है कि माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचेगा और जैसी आपकी जो लाइट आपकी ऑन होगी, प्रकाश स्रोत आपका प्रकाश देने लगेगा तो उसके बाद जो है तरंगाग्र तो फॉर्म होना ही होना है। तो उन्होंने कहा कि माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचे, जो माध्यम मीडियम हमारा है, जहां भी तरंगाग्र पहुंच जाएगा वहां पर स्थित प्रत्येक कण, जितने भी कण वहां मौजूद हैं, सभी कण एक नया तरंग स्रोत बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक नया स्रोत, जैसे मान लीजिए आपके प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही, कुछ आगे पहुंच जाती है, वहां पे आप क्या करते हैं, नया प्रकाश स्रोत बना ले, वहां पे क्या हो जाएंगी,
वो जो नया प्रकाश स्रोत बनाएंगी वो क्या होगा, एक नया तरंग स्रोत आपके फिर से वो बन जाएगा, ये तरंगाग्र जो भी होगा नया तरंग स्रोत बन जाएगा। थर्ड पॉइंट इनका क्या है, थर्ड परिकल्पना की क्या है, उन्होंने कहा किसी भी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ अर्थात अनुमालोक उस तरंगाग्र की नवीन स्थिति को प्रदर्शित करेगा। जो भी प्रकाश स्रोत से किरणें आपकी निकल रही है, किरणें निकलने के पश्चात आपका होगा ये कि जो भी आपने क्या किया, एक स्पर्श करता हुआ कोई अगर आप पृष्ठ से उनकी एक लाइन आप खींच लेते हो तो वो क्या करेगा, उसकी नवीन स्थिति को दर्शाएगा। तो ये आपके हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत की आपने परिकल्पना कर ली। हाइगेन्स कहाँ के वैज्ञानिक थे, आपके हॉलैंड के थे। उन्होंने आपके 1678 ईस्वी में जिन्होंने क्या किया था, प्रकाश के विषय में जो है एक महत्वपूर्ण जो है जानकारी उन्होंने प्राप्त किया, लोगों के बारे में शेयर किया और उन्होंने उस सिद्धांत का जो है लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, तो पहला ये 3 परिकल्पना आपकी थी। तो हाइगेन्स का अगर पूछा जाए कि द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि हाइगेन्स ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस बीच में इन्होंने क्या किया कि 3 परिकल्पनाएं की थी। वो 3 परिकल्पनाएं आपकी जो है वो आपकी पहली आपकी क्या है, जब किसी माध्यम में कोई तरंग स्रोत तरंगे उत्पन्न करेगा तो उसके चारों ओर इस माध्यम में जितने भी आपके कण हैं वो क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि माध्यम में जहां भी तरंगाग्र पहुंचेगा, माध्यम में जहां भी तरंगाग्र आपका पहुंचेगा वहां पर जितने भी आपके कण हैं वो क्या करेंगे, एक नया स्रोत बना लेंगे, एक नया जो है सोर्स आप लाइट का बन जाएगा आपका। थर्ड क्या आपका है, किसी भी क्षण सभी द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ, किसी भी क्षण, यानी जैसे जब तरंगे आपकी निकलती है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं आपकी, तो किसी भी क्षण आप सभी द्वितीय तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया पृष्ठ उस तरंगाग्र की नवीन स्थिति को दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए आपका बल्ब जल रहा है या आपकी मोमबत्ती है, कुछ और आपका कमरे की किसी भी आप पार्ट में, ठीक है, वहां पे क्या करेंगे, जब आप द्वितीय तरंगिकाओं को आप क्या करेंगे, उनके पृष्ठ से खींचा हुआ आप खींच लोगे, उस तरंगाग्र की स्थिति कैसी हो जाएगी, नवीन आपकी हो जाएगी। तो आज हमने हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत और साथ साथ जो है हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के बारे में जो है जाना। अब नेक्स्ट क्लास में जो है नया टॉपिक आपका रहेगा। आज के लिए